Greetings, my dear student. Yesterday we have done about the azeotrophs कि पॉजिटिव azeotrophs क्या होते हैं, नेगेटिव azeotrophs कौन से होते हैं. इट मींस ऐसे azeotrophs जो मिनिमम बॉइलिंग azeotrope और मैक्सिमम बॉइलिंग azeotrope, यानी azeotrope के जो टाइप हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग azeotrope दोनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ आवर Today's topic is colligative property. आज हम colligative properties के ऊपर डिस्कस करेंगे. तो ये colligative property होती क्या है, क्लियर? तो ये किसी भी सॉल्यूशन की, आइडियल सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर ही डिपेंड करती हैं. क्लियर? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द solute which are dissolved in a definite amount of the solvent but do not depend on the nature of a solute. वो solute की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हैं. तो देखिए उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे. those properties of ideal solution which depend only on the number of the particle of the solute, जो केवल solute के नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर ही डिपेंड करती हैं. कहां पे? जो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डेफिनेट अमाउंट में डिसॉल्व होते हैं एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट. वो सॉल्यूट की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं. सो आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो यहाँ पे कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेंशन है. तो ये सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ फैन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड रहती हैं. वो नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हैं. क्लियर? यानी अगर हम वैसे देखें कोलिगेटिव, अगर हम कोलिगेटिव का मीनिंग चेक करते हैं तो कोलिगेटिव का जो मीनिंग होता है, कोलिगेटिव टू वर्ड से मिलकर के बना है यहाँ पे को और लिगेयर. तो को और लिगेयर, को का मीनिंग क्या हुआ? टुगेदर. को का मीनिंग क्या हुआ? टुगेदर. और लिगेयर का मीनिंग यहां पे क्या होगा? लिंक. यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक है, इकट्ठी है, लिंक है. तो ये सारी के सारी इन सभी प्रॉपर्टीज का क्या आपस में लिंक है? इन सभी प्रॉपर्टी का लिंक ये है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं. ये नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर ही डिपेंड करती हैं. सो आइए अब हम इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो ये कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं. कौन सी हैं? जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सेकंड कौन सी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर. तो इन्हीं फोर जो प्रॉपर्टीज हैं इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. ये सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं, उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं. सो पहले हम लेते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वैसे भी हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब इसके ऊपर हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल के अंदर हमने डिस्कस किया था. जैसे कि राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल में क्या था? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट. यस, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को D मान लेते हैं, यहाँ पे A मान लेते हैं. सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है. क्लियर? तो मान लीजिए कि यहाँ पे जब A था और B था, इट मींस ये B है और ये A है. ये क्या है? नॉन वोलेटाइल है. ये क्या है? वोलेटाइल. वोलेटाइल. यस. तो जो नॉन वोलेटाइल है वो रूम टेम्परेचर पे कोई भी वेपर्स की फॉर्मेशन नहीं करेगा, उसकी वेपर्स नहीं बनेंगी क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है. लेकिन जो वोलेटाइल है वो रूम टेम्परेचर पे वेपर्स की फॉर्मेशन करेगा.
उसकी वेपर्स बनेंगे क्योंकि वो वोलेटाइल लिक्विड है। क्लियर। तो जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे, मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में क्या होगा, जितनी वेपर्स प्योर स्टेट के अंदर वोलेटाइल की बन रही थी, क्या इन दोनों को मिलाने के बाद उतनी वेपर्स बनेगी? यहाँ पे नहीं बनेगी। क्लियर। यहाँ पे वेपर्स नहीं बनेगी, वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर का डिक्रीज हो जाना। पहले प्योर स्टेट में मैक्सिमम वेपर्स बन रही हैं, लेकिन जब इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, मिला दिया, तो यहाँ पे वेपर बिल्कुल कम बन रही है, यहाँ पे इतनी वेपर्स बनेगी नहीं, तो उसे ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो क्या होगा, कैसे, देखिए हम इसको करके देखते हैं। यस, वेपर प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि जो वेपर्स प्रेशर बनेंगी, जो वेपर प्रेशर होंगी, वो जितनी भी, जब सॉल्यूशन बनेगा तो वो वेपर्स बनेंगी, तो किसकी बनेगी? नॉन वोलेटाइल की तो बनने से रही, तो वो किसकी बनेगी? केवल वोलेटाइल की बनेगी। तो वोलेटाइल हमने क्या माना है? ए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए कंपोनेंट। क्लियर। तो जो पार्शियल प्रेशर ए है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए। तो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर। तो ये पार्शियल प्रेशर ए कंपोनेंट का हमने यहां पे निकाला है। यस। तो यहां पे अब चेंज इन प्रेशर कितना हुआ? टोटल जो चेंज इन वेपर प्रेशर है वो कितना हुआ? तो वो किसके इक्वल होगा? प्योर स्टेट में कितना है? माइनस पी ए का कितना है? ये क्या है? पी ए। क्लियर। तो ये चेंज इन वेपर प्रेशर हो गया कि प्योर स्टेट में उसका कितना है और सॉल्यूशन के अंदर कितना बना, यानी पी ए का कितना हुआ। क्लियर। तो ये जब उन दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे के अंदर ऐड कर देते हैं, जब ए और बी को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद पार्शियल प्रेशर है वो केवल ए का ही बनेगा, और वो किसके इक्वल होगा? पी नॉट ए और एक्स ए के। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के इक्वल ही बनेंगे, क्योंकि बी के तो कोई वेपर्स बने ही नहीं, बी का तो कोई रोल ही नहीं है, तो वो किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। तो इस वजह से डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू प्योर स्टेट में कितना था और सॉल्यूशन के अंदर कितना हो गया? पी ए, या यहाँ पे हम पी एस मेंशन कर सकते हैं। क्लियर। तो ये सॉल्यूशन का हो गया। तो सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर है वो प्योर स्टेट में कितना था उसका? क्लियर। और मोल फ्रैक्शन कितने हैं उसके मल्टीपल जो प्रोडक्ट हैं उसको हम पी ए का प्रेशर बोलेंगे, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। क्लियर। तो यहाँ पे पी ए की जगह पे हम पी ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यस, वैल्यू क्या आएगी? पी नॉट ए माइनस पी ए की जगह पे पी ए की वैल्यू क्या है? ये है पी नॉट ए एक्स ए। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या कॉमन ले लेते हैं? पी नॉट ए को कॉमन लेने के बाद क्या हुआ? 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए कंपोनेंट, डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर। क्लियर। हमें पता है कि 1 माइनस एक्स ए जो मोल फ्रैक्शन होता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट का प्लस बी कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं। तो यहां पे एक्स ए माइनस 1 किसके इक्वल हुआ? एक्स बी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 1 माइनस एक्स ए। 1 माइनस एक्स ए किसके इक्वल हुआ? एक्स बी के इक्वल हुआ। तो यहां पे हम 1 माइनस एक्स ए की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो पी नॉट ए क्या हुआ? एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी कंपोनेंट। अब जो चेंज इन प्रेशर है डेल्टा पी है, डेल्टा पी को डिवाइड कर देंगे हम पी नॉट ए से, इज इक्वल टू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी। यस, ये हमारे पास क्या हुआ? ये हुआ
रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? इस वेपर प्रेशर को, जो ये लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है, डेल्टा पी क्या है? लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, कि कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, प्योर में से जो सॉल्यूशन का है उसका माइनस कर देंगे तो वो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, तो वो लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है, तो ये रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर, इसमें रिलेट करके दे रखा है, रिलेट किया गया है प्योर स्टेट में। क्लियर? तो ये रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है, तो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर XB के इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द B कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ द B कंपोनेंट यानी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली इक्वल होता है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर? अब आगे देखिए डेल्टा P P नॉट A इज इक्वल टू XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ द B कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो B है, मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं? B के कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन? नंबर ऑफ मोल ऑफ द B कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ द A कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ द B कंपोनेंट, उन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन B का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ द B कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ द A प्लस, यानी जितने भी कंपोनेंट है उन सभी के नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? सो नाउ क्या हो जाएगा ये? NB NA प्लस NB। तो यहां पे मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल है वो A के ज्यादा है एज कंपेयर टू B, यानी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ द A ज्यादा, मैक्सिमम है, ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ द B। क्लियर? तो यहां पे अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा NB अपॉन NA। क्लियर? अब इसको हम आगे करते हैं, डेल्टा P नॉट A इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? NB अपॉन NA। तो NB किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ द B। नंबर ऑफ मोल ऑफ द B कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ द B हम किस तरीके से निकालते हैं? वेट ऑफ द B डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द B। नाउ नंबर ऑफ मोल ऑफ द A कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ द A मोलर मास ऑफ द A। क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारे पास निकल के आएगा, ये रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो यहाँ पे डेल्टा P की जगह पे हम इसकी वैल्यू जो हमारी स्टार्टिंग में वैल्यू थी उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। डेल्टा P का मतलब क्या है? डेल्टा P का मतलब क्या है? P नॉट A माइनस PA यानी PS। क्लियर? ये क्या है? PS। यानी डेल्टा P की जगह पे हम क्या मेंशन करेंगे? P नॉट A प्योर स्टेट के अंदर क्या है? माइनस PS सॉल्यूशन में कितना पार्शियल प्रेशर है? नाउ P नॉट A। क्लियर? इज इक्वल टू NB NA। इट मीन्स WB MB WA। नाउ मोलर मास ऑफ द A कंपोनेंट। यस, ये हमारे पास निकल के आता है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है इज इक्वल टू किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल आता है। तो इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका है। यस, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दोबारा से सुन लीजिए, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? रिलेशन, उसका रिलेशन करना। क्लियर? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जब पहले प्योर स्टेट में था तो उस प्योर स्टेट के अंदर उसका जो वेपर प्रेशर है, जब वो प्योर स्टेट में था तो प्योर स्टेट में उसका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा था। लेकिन जब उन दोनों को सॉलिड सॉल्वेंट को एक दूसरे के साथ मिलाया तो मिलाने के बाद उस जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है, उस वोलेटाइल सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो घट जाता है, वो कम वेपर प्रेशर
जो है शो करेगा, तो इट मींस उसका वेपर प्रेशर प्योर से अब सॉल्यूशन के अंदर डिक्रीज हो गया है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और उसका रिलेशन करना है किसके, ये रिलेट करके निकाला हुआ है, तो उसका रिलेट करके निकालना वो क्या कहलाता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इसका रेशियो है किसके, P नॉट ए, यानी प्योर स्टेट में कितना था। क्लियर, तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ कम्स टू द एग्जांपल्स। एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। क्या है गिवन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.51 mm. Lowering of vapor pressure of a sugar solution is 0.0614 mm. So कैलकुलेट करना है, क्या क्या कैलकुलेट करना है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, एंड थर्ड हम क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो यहां पे क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी वाटर प्योर फॉर्म में है। सुन लीजिए, शुगर सॉल्यूशन की बात ये कर रहा है, जब वाटर प्योर फॉर्म में था तो उसका वेपर प्रेशर कुछ और था, लेकिन जब उसके अंदर शुगर मिला दी गई तो उसका वेपर प्रेशर कुछ और हो गया, चेंज हो गया। तो यहां पे हम मानेंगे यस, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी हम यहां पे मान लेते हैं P नॉट वाटर के लिए। अगर आप ए वर्ड मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। P नॉट ए कितना गिवन है, 17.51 mm। क्लियर, ये P नॉट ए गिवन है। उसके बाद क्या दिया गया है, वेपर, देन sugar solution, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure means P नॉट A minus PS। ये गिवन है, कितना गिवन है, 0.0164 mm। क्लियर, ये क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। तो फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। और रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है कि P नॉट A माइनस PS P नॉट A। क्लियर, तो ये रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है। तो हम वैल्यू को पुट करते हैं। यस, P नॉट A माइनस PS, ये तो गिवन ऑलरेडी, P नॉट A PS गिवन है, तो क्या वैल्यू है ये 0.0614। देन P नॉट A, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, गिवन है ये भी। P नॉट A की वैल्यू क्या है, 17.51। तो जैसे इसको डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करने के बाद 0.00351। क्लियर, जैसे ही सॉल्व किया जाएगा P नॉट A, तो ये भी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दिस इज गिवन देयर, P नॉट A भी गिवन है ये, तो इसको डिवाइड किया हमें, तो डिवाइड करने के बाद 0.00351 वैल्यू आती है। तो ये रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। नाउ सेकंड क्या गिवन है, सेकंड देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। क्लियर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी P नॉट A माइनस PS इज इक्वल टू
P नॉट A माइनस PS इज इक्वल टू, ये कितना गिवन है 0.06 0.0614। क्लियर। तो PS हमें ये PS निकालना है, तो ये PS निकालेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0614 माइनस P नॉट सॉरी यस PS कैलकुलेट करना है, तो इसे हम क्या करेंगे यस PS को हम इस साइड में लेके आ जाते हैं, ये माइनस था इधर तो ये प्लस हो जाएगा। नाउ PS अब किसके इक्वल हुआ P नॉट A माइनस, इस टर्म को उधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी 0.0614। यस P नॉट A माइनस 0.0614। जब इस वैल्यू को माइनस करेंगे, ये P नॉट A की वैल्यू गिवन है, P नॉट A की वैल्यू देखिए, P नॉट A की 17.51 माइनस 0.0614 क्लियर इज इक्वल टू PS। तो हमारे पास जो PS ऑफ द सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन की वैल्यू क्या निकल के सामने आएगी, जैसे इसको माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी नियरली 174,468। क्लियर। सो ये वैल्यू निकल के सामने आती है, तो ये क्या होगी mm मिलीमीटर। तो ये सॉल्यूशन PS, ये वैल्यू किसकी आई PS ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमारा जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो यहां पे निकल के आ गया। अभी हमारे पास क्या रहता है कैलकुलेट करना मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को कैलकुलेट करना है। सो हम यहां पे राइट कर लेते हैं यस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। हमें पता है क्या फॉर्मूला हमारे पास P नॉट A माइनस PS P नॉट A इज इक्वल टू XB। XB हम क्या लेंगे यहाँ पे सॉल्यूट, यानी जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट निकालना क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर। वाटर का मोल फ्रैक्शन हमने निकालना है। तो यहाँ पे XB की जगह पे क्या आएगा यस XB क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ द B then divided by number of mole of A plus number of mole of B। clear। so mole fraction of water हमने निकालना है, तो ये mole फ्रैक्शन किसका है B कंपोनेंट का। अगर हमारे पास ये आ जाएगा तो सेकंड हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं। वैसे ये फॉर्मूला होता है। तो अब ये हमने लेना है ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लेंगे। इस फॉर्मूले में P नॉट A माइनस PS अपॉन PA इसकी वैल्यू गिवन है यस P नॉट A माइनस PS इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास ये आती है। तो इस फॉर्मूले की जगह पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे 0.00351 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ द B। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ द B कंपोनेंट यानी B क्या है ये सॉल्यूट। ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट यहां पे ऑलरेडी आ गया हमारे पास। निकालना क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यानी XA निकालना है। XA कैसे निकालेंगे XA निकालने का क्या फॉर्मूला है 1 माइनस XB। तो 1 माइनस XB की वैल्यू क्या है 0.0351 और जब 1 में से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0.9649। तो ये वैल्यू आ जाएगी दीज आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द A कंपोनेंट यानी A क्या है वाटर है। तो ये मोल फ्रैक्शन वाटर के यहाँ पे आ गए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। सो इट मींस
न्यूमेरिकल्स हैं वो काफी सिंपल है, बस आपको अंडरस्टूड होना चाहिए ये टॉपिक है क्या। न्यूमेरिकल काफी इजी है। ओके, सो हमारा टॉपिक रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और उसका एक एग्जांपल हमने कर लिया, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। सो यू विल रिवाइज दिस टॉपिक। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट or any query you can discuss with me. Okay, so at last I want to say you that don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.